यीशु मसीह का अति पवित्र नाम में मैं आप सभी को अभिवादन करता हूँ। अभी हम दिसंबर 22, 2024 में हैं और हम जानते हैं ये क्रिसमस का समय है। पूरे संसार में लोग क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस क्रिप्स बनाकर, क्रिसमस ट्री लगाकर, कैरोल गीत गाकर और परस्पर गिफ्ट्स देते हैं और स्पेशल केक्स, वाइन, भोजन सब लोग बनाते हैं। लेकिन ये सब क्रिसमस वास्तव में नहीं, लेकिन पारंपरिक रीति रिवाज है। तो हम याद रखना कि वास्तव में क्रिसमस का समय ऐसा समय है जिस पर हम परमेश्वर का पुत्र के बारे में सोचते हैं। कैसे परमेश्वर का पुत्र मानव जाति के पाप उठाने के लिए एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और कन्या मरियम से बैतलहम में, इस्राएल का बैतलहम शहर में जन्म लिया और उसका जन्म परमेश्वर की आनंद काल की योजना था। ये बातें हम याद रखते हैं और हमारे जीवन में यीशु मसीह का जन्म का फ़ायदा हम उठाते हैं, नहीं तो उड़ाना है, नहीं तो क्रिसमस के लिए कोई मतलब नहीं। तो पहले हम पुराने नियम से कई भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले परमेश्वर मसीहा के बारे में वादा किया था। उत्पत्ति का 3 अध्याय में परमेश्वर सर्प से ये कहता है, 3:15 में, जेनेसिस 3:15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो जब आदम और हवा दोनों पाप में घिरे और मानव जाति गिर पड़ी थी, उसी समय परमेश्वर वादा देता है और कहता है, देखो एक इंसान, एक मनुष्य जो स्त्री से जन्मा है, सर्प का या शैतान का सिर कुचल डालेगा। वो यीशु मसीह ये पूरा किया, क्रूस पर शैतान को हरा दिया है। दूसरा वचन है, परमेश्वर अब्राहम से ये वादा देता है। उत्पत्ति का 22:18 में वो कहता है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो अब्राहम एक परमेश्वर का भाई मानने वाला था, आज्ञाकारी था। ये समझकर, ये जांचने के बाद परमेश्वर फिर अपनी वादा आवृत्ति करता है और अब्राहम से कहता है, देखो तुम्हारी संतान के द्वारा मैं सारे लोगों के ऊपर आशीष दूंगा। ये वास्तव में एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, आत्मिक आशीष है, जिस आशीष यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सबके लिए उपलब्ध है। तो 2000 साल के लिए परमेश्वर मुफ्त में अपना अनुग्रह और करुणा के द्वारा मनुष्यों के जीवन में आनंद जीवन देता है। तीसरा वचन है, परमेश्वर दाऊद को एक वादा दिया। वो दाऊद एक अच्छा राजा था, सबसे अच्छा राजा था इस्राएल का, और परमेश्वर ये वादा दिया उसको कि तुम्हारी राजगद्दी में हमेशा मैं एक संतति को मैं बिठाऊंगा। दूसरा सामुएल 7 अध्याय का 16 वचन, 2 सामुएल 7:16, वरन तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। तो देखो, ये इम्पॉसिबल है, एक साधारण मनुष्य राजा के लिए, इंसान राजा के लिए यह संभव है, लेकिन यीशु मसीह के लिए यह संभव है। वो हमेशा दाऊद का राजगद्दी में बैठकर राज करेगा। लेकिन ये भविष्यवाणी, ये वादा आज पूर्ति नहीं हो गई है, क्योंकि जब यीशु मसीह दोबारा संसार का जगत का न्याय करने के लिए आएंगे, उसी समय ये वादा पूरी होगी। और कई भविष्यवाणी हम ये बच्चा यीशु मसीह का बारे में, उनकी श्रेष्ठता के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले यूसुफ से स्वर्गदूत ने कहता है कि ये बच्चा जो आने वाला है उसको यीशु का नाम देना है, क्योंकि वो अपने जन को
अपने पापों से छुड़ा लेगा। मत्ती का 1:21 में लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह कौन है? वो वास्तव में उद्धार करता है, जिसने इस्राएल जाति का के पापों से उनको छुड़ा लेगा। लेकिन आज हम ये समझते हैं सिर्फ यहूदियों के पापों के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह हर विश्वास करने वालों के पापों के लिए क्रूस पर मरा। का मतलब आज उद्धार यीशु मसीह के द्वारा सबके लिए उपलब्ध है, यहूदियों के लिए उपलब्ध है और जातियों के लिए भी उपलब्ध है। और गब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम से यह कहता है, देखो तुम्हारे संतान वो परमेश्वर परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और दाऊद का सिंहासन में बैठकर शासन करेगा। मतलब यह है वो परमेश्वर है, ईश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, फिर वो मसीहा भी है, इसलिए राजा होकर दाऊद का सिंहासन पर बैठकर शासन करेगा। लूका का 1:32 और 33 में हम ऐसे पढ़ते हैं, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का अंत न होगा। और कई भविष्यवाणियाँ हम यीशु मसीह का जन्म के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह का जन्म बहुत विशेष जन्म था। का मतलब वन एंड ओनली ऑफ इट्स काइंड। वो सिर्फ यही एक ही इंसान है जिसने एक कन्या से जन्मा है। तो यशायाह का 7 अध्याय का 14 वचन में लिखा है 7:14, ऐसा है 7:14 में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। कारण क्या है? क्योंकि वो अपने परमेश्वर के जन के साथ उसकी उपस्थिति होगी, इसलिए उसका नाम क्या रखना है? इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ और मनुष्य के साथ। और ये भी हम देखते हैं कि गब्रियल मरियम से कहता है, लेकिन कैसे उसका बच्चा उत्पन्न होगा, क्योंकि वो गर्भवती होने वाली है लेकिन पुरुष के बिना, है ना, इसलिए कैसे होगा? मरियम पूछी और गब्रियल दूत ने ये कहता है, देखो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया। लूका का 2:32 में 35 में लूक 2:35 में स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब देखो परमेश्वर का पुत्र कहलाने का कारण क्या है? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का विशेष काम है, बहुत अद्भुत काम है, जिसके द्वारा मरियम गर्भवती होती है। और ये आने वाला प्रजा वो साधारण व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक इंसान नहीं है, उसका नाम है परमेश्वर का पुत्र। का मतलब होली ट्रिनिटी में द सेकंड पर्सन है। तो ये वचन में शुरुआत में इसलिए कहा कि हम यीशु मसीह का जन्म और यीशु मसीह जो बच्चा के रूप में पैदा हुआ, लगभग 2020 साल के पहले यीशु मसीह पैदा हुआ, लेकिन वो एक बहुत गंभीर और बहुत श्रेष्ठ घटना थी, जिसके द्वारा मानव जाति के लिए एक नया शुरुआत का आरंभ शुरू किया है। तो हम याद रखना कि ये बातें बाइबल में लिखा है। तो हम सोचना है ये कहानियाँ जो हम बाइबल से पढ़ते हैं, ये सिर्फ निर्मित कहानी नहीं, मनुष्य की युक्ति में बनाई हुई कहानियाँ नहीं, लेकिन वास्तव कहानियाँ का मतलब ऐतिहासिक कहानियाँ है, ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। तो आज हमारे मनन के लिए हम एक दूसरा भाग पर जाएंगे, जिस भाग है लूका का सुसमाचार 8 से 18 तक है। लूक 2 chapter 2 8 to 18 verses। तो हम पहले ये भाग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम
लूका रज सुसमाचार अध्याय 2 आज से पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। और इसका तुम्हारे लिए वो पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। तो हम इसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले हम यीशु मसीह का जन्म का एक ये संदर्भ है। और यीशु मसीह का जन्म सिर्फ बाद में परमेश्वर अपना दूत को भेजकर एक साधारण चरवाहे के झुंड है ना लोगों को कुछ लोगों को ये घोषणा करता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, तुम्हारा मसीहा जो तुम्हारा प्रभु है, आज बेथलेहम शहर में दाऊद का शहर में जन्मा है। और ये सुनकर ये लोग देखने के लिए गए, लेकिन देखने के पहले एक और बहुत अचंभित दृश्य हम वहाँ पढ़ते हैं। यह है कि एक स्वर्गदूत ने घोषणा किया था, लेकिन उसके साथ साथ स्वर्गदूतों के एक दल, मालूम नहीं कितने थे, लेकिन लगभग हजारों थे। तो एक दल परमेश्वर की महिमा करते थे, का मतलब हवा में, आकाश में प्रत्यक्ष होकर, प्रगट होकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते थे, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। लेकिन ये काम परमेश्वर मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए अपनी करुणा और अनुग्रह के कारण करता है, इसलिए परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जो लोग परमेश्वर का है और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए ये खुशी और आनंद का खबर है, समय है। और हम देखते हैं ये लोग जल्दी जाकर यीशु मसीह के लिए ढूंढकर उसको मिलते हैं। मरियम और यूसुफ के साथ मिलकर समझ जाते हैं कि जो कुछ बातें स्वर्गदूत ने कही थी सब बातें ठीक थी, इसलिए वे जाकर दूसरे लोगों से ये बातें सुनाते हैं। तो देखो इतना है हमारा आज का बाइबल पाठ का सारांश। तो इसमें हमारे लिए क्या है, हम थोड़ा विस्तृत रीति में देखेंगे। सबसे पहले सुसमाचार के बारे में हम पढ़ते हैं। 8 से 14 वचन तक हम क्या देखते हैं, कैसे स्वर्गदूत ने गडरियों से ये सुसमाचार की घोषणा करता है। तो गडरिये कौन है, चरवाहे कौन है? वो बहुत गरीब साधारण लोग हैं जिन्होंने अपने भेड़ों को चराने के लिए घास स्थल में ले जाते हैं, और जहाँ पानी की सुविधा है और जहाँ घास भी उपलब्ध है, ऐसे ढूंढकर वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे वापस नहीं आते हैं, ऐसे ढूंढकर रखते हैं। तो भजन 23 के बारे में सोच लीजिए, जिसमें हम दाऊद का भजन है, उसमें हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है। तो वो हमें चराते हैं, ये बातें हम वहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ ये रात का समय था, क्योंकि यीशु मसीह रात में जन्मा, और इसलिए रात में परमेश्वर अपने दूत को ये चरवाहों के पास भेजता है। और ये दूत को देखकर ये लोग बहुत डरते हैं, बहुत गरीब और साधारण आम आदमी लोग हैं, इसलिए डरते हैं। क्योंकि एक और बात लूका
लिखता है कि परमेश्वर का तेज का मतलब परमेश्वर की महिमा ये स्वर्गदूतों के चारे और ये लोगों के चारों था, इसलिए ये लोग बहुत डर गए। लेकिन मैं सोचता हूँ उसके लिए एक और अर्थ शायद है कि लोग ये इंगित करता है कि जो परमेश्वर का तेज जो पुराने समय में मंदिर से निकल गए थे वो यीशु मसीह के द्वारा वापस इस्राएल देश में वापस आता है। देखो कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर के ग्लोरी, द ग्लोरी ऑफ गॉड रिटर्न्स टू द लैंड ऑफ इस्राएल। तो दूसरी बात क्या है, ये एक अच्छा खबर है, सुसमाचार है। कारण दूत कहता है देखो हर मनुष्य के लिए ये आनंद का समाचार है। और क्योंकि क्या है, मानव जाति के लिए एक उद्धारकर्ता, ए सेवियर, द वर्ल्ड सेवियर, और मसीहा जो आने वाला राजा है, इस्राएल का राजा है, वो जन्मा है। और वो वास्तव में कौन है? इस्राएल का प्रभु परमेश्वर है। देखो द लॉर्ड ऑफ इस्राएल, प्रभु परमेश्वर है। वो बैतलहम में एक बच्चा के रूप में जन्मा है। देखो कितने अचंभित बात यह स्वर्गदूत ने चरवाहों से बता दिया। तीसरी बात है स्वर्गदूत कैसे, मैंने पहले कहा परमेश्वर की महिमा करते। ऐसे एक दृश्य बाइबल में नहीं, लेकिन एक सूचना हम अय्यूब की पुस्तक में 38 अध्याय का 7वें वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, जोब 38:7, जबकि बोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। तो जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाला, परमेश्वर के संतान, नहीं तो बोर के तारे, ये सब एक है का मतलब परमेश्वर के संतान का मतलब ये भी है का मतलब स्वर्गदूत, वे एक संग आनंद के साथ गाते थे, क्योंकि वे समझ ले दे देखो परमेश्वर इंसान मानव जाति के लिए एक घर, एक गृह, एक गोल तैयार करता है, इसलिए वो बहुत आनंद के साथ गाते थे। और यहाँ आनंद का कारण क्या है? यहाँ आनंद का कारण यह है कि देखो परमेश्वर मानव जाति को बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए, छुड़ाने के लिए अपना एकलौते पुत्र को भेजता है, इसलिए खुशी और आनंद का समय है। और स्वर्गदूत, देखो बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत मानव जाति का उद्धार का विषय में बहुत खुश होता है, आनंदित होता है। कितनी अच्छी बात है। और जब यीशु मसीह ये कहा, देखो जब एक व्यक्ति मन फेरते हैं और मन फेर कर प्रभु की ओर से मोड़ते हैं, उस समय स्वर्ग में स्वर्गदूतों के बीच में बहुत आनंद होता है। और ये भी कि इसलिए क्योंकि ये मसीहा अपने जन को परमेश्वर की ओर मोड़ने वाला है। और उसके बारे में कैसे हम पहले पढ़ा, यशायाह के पुस्तक में लिखा है शांति का राजकुमार, द प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार है। अर्थ क्या है? वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति लाएगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। शत्रुता है, बैर है, कारण क्या है? मनुष्य का पाप है। इसलिए मनुष्य के हृदय में आज भी परमेश्वर के विरुद्ध बैर और शत्रुता है, लेकिन ये हटाने के लिए, दूर करने के लिए यीशु मसीह आया, शांति के राजकुमार के रूप में आया। इसलिए ये स्वर्गदूत है ना, स्वर्गदूत के दल परमेश्वर की महिमा करते थे और महिमा और स्तुति करते थे। तो आज देखो हम जल्दी देखेंगे 8 से 14 तक वचन में हमारे लिए एप्लीकेशन क्या है, प्रायोगिक रीति में हम क्या करना है। सबसे पहले यह जानना है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक जानकारी है। 2020 साल के ही पहले परमेश्वर का पुत्र एक इंसान के रूप में कन्या मरियम से बैतलहम शहर पर जन्म लिया है। ठीक है, वह है वास्तव में अवतार, इनकार्नेशन, देहधारण, देहधारित परमेश्वर है, ईश्वर है, आज ईश्वर और मनुष्य भी है। दूसरी बात हमारे जीवन में लागू करने के लिए यह है, देखो ये बच्चा कौन है, क्योंकि यीशु मसीह आज भी जीवित है, इसलिए वो कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन परमेश्वर उसको मसीहा के रूप में का मतलब राजा कर दिया, राजा का नियुक्ति भी किया, वो इस्राएल का राजा है। और संसार का मतलब जाति और यहूदियों के उद्धार करता भी है।
तीसरी बात हमारी जानकारी और हमारे जीवन में लागू करने के लिए है। अभी देखो यीशु मसीह का जन्म आज भी हम मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि यह संसार के लिए आनंद का खबर है, छुटकारा का खबर है, पापों से क्षमा मिलने का खबर है, पापों से छुटकारा का खबर है। इसलिए हर पापियों के लिए, हर इंसान के लिए यह खुशी का खबर होता है। लेकिन हम अपने जीवन के बारे में यह देखना है, क्या मैंने यीशु मसीह को पहचाना है? मेरे जीवन में मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया है, अपनाया है, मैं वास्तव में ग्रहण किया, आज यीशु मसीह मेरे अंदर है या नहीं? तो जो लोग अभी तक ऐसे नहीं किया, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि जल्दी से जल्दी यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत रीति में अपना उद्धार करता और मसीहा और प्रभु राजा के रूप में स्वीकार करना है। दूसरा है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह की प्रभुता, लॉर्डशिप, यीशु मसीह की प्रभुता को हम एक्सेप्ट, ग्रहण करना है, क्योंकि वो राजा है, वो हमेशा राज करेगा। हम हमारे राजाओं थे, लेकिन आज से हमारे राजा यीशु मसीह होना है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा है हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करना है। एक भजन पौलुस हमें ऐसे कहता है, देखो कुलुसियों के पत्री 1:27 में, कोलोसियंस 1:27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वही यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। अभी देखो पौलुस कहता है महिमा की आशा का कारण यीशु मसीह है, और ये यीशु मसीह तुम में रहता है। देखो कितनी अद्भुत बात है, विश्वास करने वालों के अंदर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा वास करता है। तो मैं फिर पूछना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में, आपके हृदय में यीशु मसीह है या नहीं? 2 जवाब है, लेकिन नहीं है तो जरूर उसको स्वीकार करने पड़ेगा। और दूसरे सेक्शन में 15 से 18 तक हम क्या देखते हैं? बहुत सिंपल बात है, लेकिन ये जो बहुत गरीब, अनपढ़ और साधारण चरवाहे थे, ये लोग ये स्वर्गदूत की बातें सुनकर जल्दी से जल्दी यीशु मसीह को मिलने के लिए निकल जाते हैं। तो हम भी उनसे कुछ बातें सीखना पड़ेगा। देखो यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत ने कहा, तो कहाँ हम देखेंगे, कैसे समझेंगे, ये बातें कह चुके थे। इसलिए वे जल्दी निकलकर यीशु मसीह को मिलते हैं। यूसुफ और मरियम के साथ वो चरनी में पड़ा था, और एक छोटा बच्चा के जैसे उन लोगों ने यीशु मसीह को देखा। तो जो स्वर्गदूत ने कहे वे बातें ये गडरियों ने वास्तव में जाकर खुद देखते हैं। और दूसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग और अचंभित बात यह है, ये साधारण लोग थे, लेकिन लूका हमें क्या समझाता है? देखो ये लोग जल्दी से जल्दी अपने बेड़ों के पास नहीं वापस गए, वे दूसरे मनुष्यों के बीच में जाकर यीशु मसीह का जन्म के बारे में प्रचार किए। देखो कितनी अच्छी बात है, वे दूसरे इंसानों के बीच में इंसान दूध होकर यीशु मसीह का जन्म की घोषणा करते थे। और जो लोग ये बातें सुने वे अचंभित होते थे, क्या है परमेश्वर हमारे समय में क्या करते हैं? क्या वास्तव में यीशु मसीह जन्मा है? वास्तव में मसीहा जन्मा है? वास्तव में ये सच है? बहुत लोग अचंभित होते थे। तो ये लूका की एक रीति है जिसमें हम बार बार देखते हैं, वो मनुष्यों के विचारों के बारे में हमें सूचना देते हैं। मनुष्य ने क्या बात अपने हृदय में बोलते हैं, ये हमें ये समझ आता है। तो लोग का रिएक्शन, प्रत्युत्तर क्या आते हैं, ये क्यों ऐसे होता है, ये कारण क्या है? शायद वास्तव में परमेश्वर हमें विकसित किया है
तो ये गडरियों ने बहुत बढ़िया काम किया। वे दूसरों के सामने जाकर सबको नहीं, बहुत लोगों को ये बातें सुनाई। तो हमारे लिए इसमें एप्लीकेशन क्या है? बहुत सिंपल है। 15 से 18 तक हम ये समझना है कि देखो, यीशु मसीह का जन्म एक साधारण घटना नहीं थी। वो सिर्फ एक साधारण ऐतिहासिक घटना नहीं थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके लिए सारी मानव जाति आदम से लेकर इंतजार करती थी। This was what the whole human race was waiting for. And secondly, we find that ये हम देखते हैं कि देखो कितने लोग यीशु मसीह को देखा। वो सिर्फ एक निर्मित कहानी नहीं। मरियम जिसने जन्म दिया, यूसुफ जो मरियम का मतलब पति था, उसने देखा, चरवाहे ने देखा, और बाद में हम मत्ती का सुसमाचार में पढ़ते हैं, जो लोग है ना पूर्व से आए का मतलब पंडित लोग आए थे, वे लोग भी यीशु मसीह, बहुत लोग यीशु मसीह को देखा। का मतलब वास्तव में ऐतिहासिक पुरुष है, उसका जन्म एक रियल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट है। तीसरा है कैसे चरवाहों ने अपने भेड़ों को छोड़कर यीशु मसीह को देखने के लिए गया। देखो, इससे बड़ा व्यक्ति कोई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इज देयर एनीवन मोर इम्पोर्टेंट टू यू देन जीसस क्राइस्ट? आपका जीवन में और आपका समझ में, मन में, हृदय में कोई और श्रेष्ठ व्यक्ति है जो यीशु मसीह से श्रेष्ठ है? कोई नहीं। हमारा फादर मदर है ना, पिता माता, हस्बैंड वाइफ, ये सब यीशु मसीह से बड़े नहीं। तो मुख्यतः, प्रधानता, प्रायोरिटी यीशु मसीह को ही हम देना पड़ेगा। और चारवीं बात यह है कि जब हम यीशु मसीह के बारे में समझ जाते हैं, हमारा मन में अनुभव है, यीशु मसीह हमारे होते हैं, तो हम दूसरों से बताएंगे। ये एक टेस्ट है, एक प्रूफ है, सबूत है, जिसके द्वारा हम समझते हैं कि वास्तव में एक व्यक्ति उद्धार पाया है। ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो उद्धार पाए, उस अनुभव के कारण दूसरों से भी ये बातें ज़रूर कहेंगे। तो हम कहना है, ये बाइबल की आज्ञा है, बाइबल की रीति है, जिसको हम हमारे जीवन में एक आदत के रूप, जब समय मिलता है, जब अवसर है, जब लोग सुनते हैं, सुनने के लिए तैयार है, तो उनको बताना है। क्योंकि हम नहीं बताते तो कैसे लोग जानेंगे। 5 में हम क्या बताना है? देखो, बहुत कहानियाँ संसार में है, बहुत धर्म में कहानियाँ में, कई कहानियाँ है ना, सुनकर पढ़कर हम हंसेंगे। इतनी मूर्ख कहानियाँ है और निर्मित कहानियाँ है। हम जानते हैं ये वास्तव में सच नहीं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बाइबल से बातें लेकर हम सुनाना है। स्पीक फ्रॉम द बाइबल। जो बातें में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, कौन उसका वास्तव में उसका पिता कौन था और माता कौन था, तो हम बोलना है ये पवित्र आत्मा का काम है। एक अद्भुत शिशु है, वो कहाँ जन्मा है, क्या के लिए जन्मा है, और उसका जन्म में क्या हुआ, स्वर्गदूतों ने प्रकट हुए। और ये बातें हम लोगों को सुनाना है कि हर इंसान पापी है, हमारे जैसे हर इंसान है, इसलिए हर की ज़रूरत क्या है? पापों की क्षमा। पापों की क्षमा सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए सबको हम सुनाने के लिए बाइबल से बातें लेकर हम सुनाना है। तो मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि इस बात बहुत सरल है, लेकिन हम देखते हैं कैसे परमेश्वर, बहुत लोग बैतलहम में थे, राजा थे और राइस थे, राजकुमार लोग थे, लेकिन पंडित लोग थे, यहूदियों साधारण लोग थे, लेकिन परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को साधारण चरवाहा के पास भेजता है। कारण क्या है? यीशु मसीह अपने आप को नम्र करके एक इंसान के रूप में पृथ्वी में आया, इंसान की कष्टता और क्लेश उठाने के लिए आया, इंसान के जैसे जीने के लिए आया। इसलिए वो एक इतना साधारण होता है कि एक चरनी में जन्म लेता है।
ही इज बोर्न इन ए मेंजर। मेंजर का मतलब यह है काउ शेड, लगभग समान है, चरनी में, है ना, जहाँ काउस घास और कचर और भूसी खाते हैं। तो देखो कितनी नम्रता यीशु मसीह अपने जीवन में प्रकट किया। तो हम ये लोग जाकर देखे और दूसरों के भी सुनाए। लेकिन ये परमेश्वर की महिमा करने का अवसर है, हम धन्यवाद करने का अवसर है, क्योंकि जो लोग उद्धार पाए हैं वास्तव में समझते हैं कि यीशु मसीह का जन्म क्या के लिए था। यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए था, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में आज शांति है। परमेश्वर और हमारे बीच में कोई शत्रुता नहीं, बैर नहीं, इसलिए हम खुश और आनंद के साथ रहता है और नित्य आशा हमारे जीवन में है। और यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वास करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये समझकर हम प्रभु को धन्यवाद देने का अवसर है और दूसरों को ये बातें सुनाने का अवसर है। तो इसके लिए इस बाइबल भाग से सिर्फ 2 एप्लीकेशन है, 2 रिस्पॉन्स है, 2 प्रत्युत्तर है। पहले जानना, देखना, नहीं तो देखना है, पढ़ना है, जानना है, बाद में अपना जीवन में अप्लाई करके हम दूसरों को बताना है। तो पहले अपना जीवन में यीशु मसीह का, है ना, यीशु मसीह को एक हमारे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। उसके बाद हम दूसरों को भी ये बातें सुनाना है। तो जो लोग यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए बहुत कष्ट और क्लेश भविष्य में होंगे। कारण क्या है? ये वे परमेश्वर की इच्छा को दूर करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को इनकार करते हैं। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखकर, है ना, प्रेम रखकर अपना एकलौता पुत्र को भेजा, इसलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था। हम यीशु मसीह के बारे में ध्यान करेंगे। इस क्रिसमस का समय हम कम से कम कई लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए समय लेना है। ये हमारा कर्तव्य। कौन करेंगे? स्वर्गदूत फिर अभी नहीं आएंगे, लेकिन हम मनुष्य ये करना है। ये बाइबल में लिखा है, ये हमारा कर्तव्य है, कलीसिया का कर्तव्य है, हर विश्वासी का कर्तव्य है। इसलिए हम दूसरों को भी सुनाना है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष कर दे। परमेश्वर और यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आमीन।